हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो अभी तो शायद काफ़ी लोग से शायद घिरे हों, लेकिन जल्दी उनके लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट चेंज आने वाला है। एंड उनके लिए उनको शायद 144 या 1414 नंबर दिख रहा हो। एंड आपको जल्द ही काफ़ी लोगों से दूर किया जाएगा। मुझे यहाँ पे ये बहुत सारे कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हर्मिट का कार्ड है। तो अगर किसी को पता हो, हर्मिट वो कार्ड होता है जहाँ पे आप अकेले में खुद पे काम करते हैं एंड लाइक सबसे दूर चला जाता है एक हर्मिट। हर्मिट जैसे कि कोई सेज। तो मुझे ये वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है कि कोई पर्सन है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और उनके लाइफ में कोई लोग थे या अब नहीं होने वाले हैं, जिन्होंने कुछ बातें उनसे छुपाई। लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जान-पहचान के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका उठना-बैठना था, एंड उन लोगों ने आपको कोई ऐसी बातें नहीं बताई जो आपके लिए ज़रूरी थी। एंड समहाउ वो सच्चाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें बहुत जल्द पता चलेगी, जैसे कि इतना जल्दी, जैसे कि 3 से 4 दिन के अंदर। एंड इस सच्चाई के बाद आप लोग फिर कुछ लोगों से दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। एंड पास्ट में कुछ हुआ था जिससे रिलेटेड आपको लगा था कि आपको सब पता है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पता था। एंड आपको जब अननोइंगली अब ये बातें पता चलेंगी कि ये सब चीज़ें भी हुई थी, तो आपको लगेगा कि आपको क्यों ये सब नहीं बताया गया। एंड यहाँ पे बहुत सारी सच्चाई सामने आएँगी, इस तरह का एनर्जी दिख रहा है मुझे। स्पेशली किसी तरह से तो आपको ये बातें पता चलेंगी, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू पता चले या फिर आपके ही शायद दिमाग में अचानक से अगर कोई मैसेज आ रहा हो, जो आपको शायद लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बट शायद वो मैसेज इम्पोर्टेंट हो। एंड आप मेक श्योर करिएगा कि वो मैसेज मतलब आपके फ़ियर ने क्रिएट किया है या एक्चुअली इंट्यूटिव है, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप किसी भी मैसेज को ब्लाइंडली बिलीव मत करिएगा। अगर आपके ब्रेन के थ्रू या थिंकिंग के थ्रू कोई मैसेज आए, आप उसको रीचेक करिएगा प्रैक्टिकल वे से भी। बट ये मुझे दिख रहा है कि लाइक कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, एंड उसकी पूरी सच्चाई आपको नहीं पता थी, एंड अब आपको पता चलेगी। तो आप पहले भी इन लोगों से आपको दूर होना ज़रूरी था, बट आप नहीं हो पा रहे थे। बट जब आप खुद नहीं कर पाए वो चीज़, तो यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि अब मैं इसे पूरी सच्चाई दिखाऊँगा, और आपको एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप हैं, वो लोग और वो सिचुएशन आपके लाइफ में एक स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो न्यू बिगिनिंग है वो ठहरा हुआ है। लाइक आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाना चाहता है यूनिवर्स, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग के पहले जो स्पेस बनाने की ज़रूरत है वो आपको बनाना है। तो आप अगर वो खुद देख के कर पाते तो यूनिवर्स को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, बट ये ऑलमोस्ट डिवाइन इंटरवेंशन जैसा है, जहाँ पे यूनिवर्स ने देखा कि अगर आप खुद नहीं करने वाले हैं, तो अब यूनिवर्स खुद आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जिसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आपको लग रहा है अभी भी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख के आपको फीलिंग आ रहा हो कि कोई सही नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। आपको कुछ और कन्फर्मेशन जैसी बातें और पता चलेंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है या है ठीक, जो भी। तो उस तरह की ये चीज़ दिख रही है, जैसे आपको कुछ वापस से सीखने मिल रहा है लाइफ में। लाइक कोई ऐसा लेसन जो आपने पहले पहले लर्न किया था, लेकिन अब आपको वापस से सीखना पड़ रहा है, स्पेशली लोगों को लेके। एंड किस किसको सच्चाई कहते हैं, किसको नहीं कहते। लाइक काफ़ी लोग आपको अपनी-अपनी सच्चाई बता रहे होते हैं। तो आप जो एक पर्सन है, जब सबसे अलग-अलग सच्चाई सुनते हैं, तो आपके दिमाग में जो भी बात आ रही होती है वो सभी दूसरों का सच होता है, वो
पर आपका सच क्या है, वो आपको ढूँढने की ज़रूरत थी, पर शायद आपने कभी ऐसा किया नहीं क्योंकि दूसरों की ही बातों में आप उलझे रहे या सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में आप उलझे रहे। लेकिन अब ये दिख रहा है कि फाइनली आपको समझ आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी सच्चाई क्या है और उस हिसाब से आपको अपने लिए जो सही है, वो क्या करना है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं एंड ये जो भी इन्फॉर्मेशन है समहाउ ये शायद थोड़ा हर्टफुल हो लेकिन ये आपको फ्री करेगा क्योंकि ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपके वेल विशर्स नहीं है वो बाद में कभी ना कभी आपको हर्ट करते तो जितना जल्दी वो आपकी लाइफ से दूर हो वो आपके लिए अच्छा है तो थोड़ा हर्टफुल हो सकता है लेकिन वो आपको फ्री करेगा उस टर्म्स में एंड समहाउ आपका इंट्यूशन भी कुछ रोल प्ले करेगा यहाँ पे एंड आप ये भी चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत ही अम, शिद्दत से लेकिन वो डिज़ायर अगर मैनिफेस्ट होता तो कुछ सही नहीं होता। मतलब आपके लिए कुछ सही नहीं होता तो इससे पहले कि वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो आपको काफ़ी सारी बातें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है ताकि आपको भी समझ आए कि क्यों कुछ आपके लाइफ़ में मैनिफेस्ट नहीं हुआ। एंड इस वजह से आपको एक और लेसन ये भी सीखने मिल रहा है कि जब भी आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं एंड आपको ऐसी फीलिंग आए कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए या बस कैसे भी मुझे ये लाइफ में मिल जाए तो मोस्ट ऑफ वो वाली डिज़ायर सही नहीं होती है क्योंकि जब आप बहुत ही बैलेंस स्टेट से जब कुछ कुछ डिज़ायर को देख रहे होते हैं अक्सर वही डिज़ायर आपके लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग वे में रुकती है। तो आप खुद सोच कर देख सकते हैं, आप याद करने की कोशिश करिए जब भी आपने कुछ ऐसा सोचा था मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, क्या वो चीज़ आज भी आपके लाइफ़ में है? एंड वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल आराम से आपको मिली, आपने बैलेंस्ड वे में उसके लिए मेहनत किया और बहुत ऑब्सेस्ड वे में उसके पीछे नहीं थे, तो वो चीज़ें शायद आज भी आपके लाइफ़ में होंगी। शायद कुछ उनमें से भी ना हो लेकिन जो है, वो तो ज़रूर वही सब होगी जो आपने जनरली मेहनत से खुद लाइफ में उस चीज़ को लाया या वैसे लोगों को अलाउ किया अपने लाइफ में। तो मतलब ये लेसन भी आपको अगर पहले से पता था तो ये रिपीट हो रहा है और अगर नहीं पता था तो आप नए तरह से ये इन चीज़ों को सीख रहे हैं जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि डर से मैनिफेस्ट किया हुआ कोई भी डिज़ायर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, सस्टेनेबल नहीं होता है और वो लाइफ में रहता भी है तो वो कहीं न कहीं किसी तरह का द्वेष पैदा करता है और पीसफुल नहीं रह पाएँगे आप उस डिज़ायर के साथ या उस डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन के साथ जिसका सोर्स ही फ़ियर था। क्योंकि डर कभी शांति नहीं लाता है। तो वो वाली चीज़ आप रियलाइज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड आप शायद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक तो आप इंट्यूटिव बहुत है तो आपके लिए वर्गो साइन, पाइसेस साइन, सैजिटेरियस साइन इम्पोर्टेंट हो सकता है और आप लोग सैटर्न डोमिनेंट लोग भी हो सकते हैं एंड यहाँ पे क्योंकि हर्मिट का कार्ड है तो और टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी होता है, डेविल का कार्ड भी है रिवर्स में जो कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी होता है एंड इंटरेस्टिंगली 9, 10 अ, 9-10 इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है। तो 9-10 यूजुअली एंडिंग का नंबर होता है, तो कोई साइकिल या कार्मिक साइकिल एंड हो रहा हो, ये भी है। और आप ऐसे लोग भी हैं जिसे क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है या क्राउड में शायद आप ओवरवेल्म्ड फ़ील करने लगते हैं। तो एक्चुअली यूनिवर्स आपके लिए ऐसा सिचुएशन अरेंज करता हुआ मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप क्राउड से दूर जा रहे हैं। एक जनरल क्राउड भी और इस तरह के लोग भी जो शायद क्राउडेड तो नहीं बनाते हैं आपकी लाइफ़ को बट वो थोड़े से लोग अगर आपकी लाइफ़ को बेटर नहीं बना रहे हैं, तो उनको आप उनके आपके आपको उनको आपके लाइफ़ से हटाया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके पीपल सर्कल की क्लीनिंग चल रही है, सोशल सर्कल बेसिकली हाँ, तो आपके सोशल सर्कल की क्लीनिंग कर रहा है यूनिवर्स। तो यही मैसेज है आज के लिए। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो और अगर इससे रेज़ोनेट किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय-बाय दोस्तों।